जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों। स्वागत है आप सभी का अपने ही चैनल जीके लेजी लर्नर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि हमारे एसएससी जीडी एमटीएस आरआरबी और आरपीएफ एसआई के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। दोस्तों, जीके जीएस के क्वेश्चन, हमारे जो ये क्वेश्चन हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाइयों हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा, किस अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के कानूनों के समान संरक्षित से वंचित नहीं करेगा? किस अनुच्छेद में कहा गया है ये? मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 14। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? जुआरी नदी किस राज्य में बहती है? मेरे प्यारे भाइयों, जो जुआरी नदी है ये गोवा राज्य में बहती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक भाषा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, जापानी भाषा जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताना है कौन सा युग्म जो सही नहीं है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। ये युग्म है सही नहीं है। बाकी 3 ऑप्शन आपके जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं इनके युग्म सही हैं, लेकिन इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? जो ध्वनि तरंगे हैं वो किस प्रकार की तरंगे हैं? तो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाइयों अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एस्कोर्बिक एसिड किस का रासायनिक नाम है? एस्कोर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो वे राइट आंसर क्या है? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका जो एस्कोर्बिक एसिड है ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत में स्थापित प्रथम बैंक, अब भारत में स्थापित प्रथम बैंक कौन सा है? तो मेरे प्यारे भाइयों, राइट आंसर इसका होगा, जो राइट आंसर होगा वो है हिंदुस्तान बैंक। भारत में स्थापित प्रथम बैंक है हिंदुस्तान बैंक। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी अनुच्छेद 52। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है? संविधान की निम्नलिखित में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, यानी कि चौथी अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का रूर किस नदी बेसिन को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका दामोदर नदी को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और धार्मिक आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? द राइट आंसर होगा दोस्तों पूंजीवादी। पूंजीवादी प्रकार की जो अर्थव्यवस्था होती है
उसमें निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन की कमी के कारण होने वाला रोग है जिसमें चेहरे, गर्दन, हाथ और पैरों पर गहरे लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों आपका पेलाग्रा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति जिम्मेदार होती है? राइट आंसर है मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन बी विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। राज्य मंत्रिपरिषद जो है विधानसभा के प्रति जिम्मेदार होती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी तमिलनाडु। जो कुडनकुलम परियोजना है ये तमिलनाडु में स्थित है। बेतला पार्क कहाँ स्थित है? बेतला पार्क कहाँ स्थित है? तो मेरे प्यारे भाइयों बेतला पार्क स्थित है बिहार में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? कई बार ये क्वेश्चन आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आया हुआ है तो आपको याद रखना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है? राइट आंसर है दोस्तों आपका CaSO4 × ½ H2O। इसमें जल की मात्रा कितनी है? हाफ इसमें जल की मात्रा है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सन 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुए थे? सन 1915 और 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी? तो मेरे प्यारे भाइयों ये शुरू हुआ था एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के देख रेख में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के नेतृत्व में यह हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है? किस स्वतंत्रता सेनानी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है? राइट आंसर है दोस्तों मैडम भीकाजी कामाजी को भारतीय क्रांति की जननी के तौर पर जाना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? साइमन कमीशन का उद्देश्य क्या था? राइट आंसर है भारत का राजनीतिक भविष्य निर्धारित करना। ऑप्शन बी ए राइट आंसर है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमा आदि देने की शक्ति को परिभाषित करता है? मामलों में राजा को निलंबित करने, हटाने या और कुछ काम करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 72। राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मुद्रा का निर्माण लावा द्वारा होता है? निम्नलिखित में से किस मुद्रा का निर्माण लावा द्वारा होता है? मेरे प्यारे भाइयों इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी। काली मिट्टी का निर्माण होता है। कौन सी मृदा का निर्माण होता है लावा द्वारा? काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए जायरे। जायरे नदी है जो ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिला होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध, किन किन लोगों के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, किसकी विजय हुई थी, किसकी हार हुई थी? तो इन क्वेश्चनों को कई क्वेश्चन बनते हैं इन क्वेश्चनों से, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा आपका 1526। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है?
राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन बी, ब्रोमीन। राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया निर्देशक तत्व जोड़ा जो राज्य के पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने का निर्देश देता है? तो मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1976 में पारित हुआ था। ऑप्शन ए राइट आंसर है। किसके पास भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय की राय लेने का अधिकार है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कंप्यूटर सिस्टम के एक घटक सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का एक घटक सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो सीपीयू का पूर्ण रूप पूछा है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की संघीय राजधानी क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो संघीय राजधानी है वो कैनबरा है। किस देश के अधिकारियों ने भारतीयों को ले जा रहे जहाज कोमागाटा मारू को प्रवेश की अनुमति देने से इनकार कर दिया? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन डी, कनाडा। कनाडा ने हमारे भारतीय देश के जहाज को, जिसका नाम कोमागाटा मारू था, प्रवेश करने की अनुमति से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति खालिस्तान द्वारा की जाती है या किसके द्वारा की जाती है? भारत में राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य चुनाव की आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाधिवक्ता किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करते हैं? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन ए, राज्यपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका राज्यपाल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा गणना की जाती है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है? निम्नलिखित में से कौन सी निधि भारतीय राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका ऑप्शन सी, भारत की आकस्मिक निधि। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में तृतीय क्षेत्र से संबंधित है? तो मेरे प्यारे भाइयों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका रियल एस्टेट। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। यदि भारत के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूची में से किस एक में अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए? राइट आंसर होगा दोस्तों आपका पहली अनुसूची। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में किस वर्ष में आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट एलिफेंट को भारत में किस वर्ष आरंभ किया गया था? राइट आंसर है दोस्तों आपका 1992। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी होगा। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन डी, उत्तर कोरिया। जो प्योंगयांग है ये उत्तर कोरिया की राजधानी है। कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? कौन सी रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है? राइट आंसर है दोस्तों आपका रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा तय करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या रक्त स्कंदन में सहायक है? मतलब रक्त का थक्का जमाने के लिए
कौन सहायक है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए मेरे प्यारे भाइयों विटामिन के आवश्यक है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, ये हमारे 40 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इन क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक रहे हैं, कितना आपका स्कोर रहा है, कमेंट करके आपको बताना है। तो चलिए मेरे प्यारे भाइयों, आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, न्यू प्रैक्टिस सेट के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने प्यारे भाई बहनों तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना है, ताकि उन तक ये वीडियो टाइम पर पहुंच सके और उनकी तैयारी कैसी चल रही है वो इन क्वेश्चनों को देखकर रिवीजन कर सकते हैं। चलिए अब आपसे लेते हैं विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।